हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, जब से राधिया ने दादी के मुंह से 2 बार अपने लिए बहू का नाम सुना है, तब से कहीं ना कहीं राधिया को लगता है कि दादी को याद तो सब कुछ है, लेकिन वे उन बातों को अपनी जुबान तक नहीं ला पा रही हैं। कहीं ना कहीं उनकी जहन में ये बातें तो हैं कि राधिया और प्रथम की शादी हुई है, और दादी जो है वो उन बातों को याद तो करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता है कि राधिया कितनी मासूम है। वो दादी और निहारिका की चालबाजियों को अभी तक नहीं समझ पाई है। दादी ने उसके साथ इतना बुरा किया है और कर भी रही है, लेकिन राधिया जो है वो फिर भी दादी को बहुत ही अच्छा मानती है, और राधिया को कहीं ना कहीं लगता है कि दादी जो है वो बीमार है, उनकी मेंटली हेल्थ जो है वो सही नहीं है, और इस वजह से दादी उसके साथ ऐसा कर रही है। लेकिन दोस्तों अब वो घड़ी दूर नहीं है जब दादी का सच जो है वो राधिया को पता चलने वाला है कि दादी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है निहारिका के साथ मिलकर, क्यों, ताकि दादी जो है वो निहारिका की शादी प्रथम से करवा सके। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि राधिया ने जो है 2 बार कोशिश की कि दादी को जो है वो सब कुछ याद आ जाए। पहले तो राधिया अपनी और प्रथम की शादी की फोटो जो है वो दादी के कमरे में लगा देती है, ताकि दादी जब उन फोटो को देखे तो उन्हें जो है राधिया और प्रथम की शादी के का जो था वो सब कुछ याद आ जाए। लेकिन दादी जो है वो पहले से ही सतर्क हो जाती है, क्योंकि दादी राधिया को कमरे में छुपा हुआ देख लेती है, तो दादी समझ जाती है कि कहीं ना कहीं ये राधिया की चाल है, राधिया की साजिश है, और दादी को सब कुछ याद दिलाने की, उसको सब कुछ याद दिलाने की। तो दादी पहले ही सतर्क हो जाती है, और दादी जो है उन फोटोज़ को देखकर फिर दोबारा से ड्रामा कर देती है। वो मतलब बेहोश होने का ड्रामा कर देती है, नीचे गिर जाती है, ताकि राधिया को जो है वो अच्छे से डांट फटकार लगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जब दादी उन फोटोज़ को देखकर ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, तो सभी घरवाले दादी के कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। और जब सभी घर वाले उन फोटोज़ को देखते हैं कमरे में लगा हुआ, तो प्रथम के पापा पूछते हैं कि ये फोटोज़ इस कमरे में किसने लगाए हैं। तो राधिया अपना नाम बता देती है कि ये फ़ोटो मैंने लगाए हैं, और राधिया सारी बात भी बताती है कि मैंने ऐसे दादी के मुंह से 2 बार बहू सुना था, तो मैंने ये सब जो है डॉक्टर के सजेशन से किया है, डॉक्टर से पूछ कर ही मैंने ये किया है। लेकिन फिर भी राधिया को अच्छे से वहाँ पर डांट फटकार लगती है। प्रथम भी राधिया को डांट लगाता है, और प्रथम के पापा तो यहाँ तक कह देते हैं कि राधिया, अगर तुमसे ये सब ड्रामा नहीं सहा जा रहा तो तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा सकती हो, क्योंकि मैं अपनी माँ की ज़िंदगी के साथ, उनकी तबीयत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। राधिया को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है, और राधिया ठान लेती है कि वो अब कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे जो है दादी की तबीयत पर कोई भी असर पड़े। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राधिया के जहन में अभी भी ये बातें चल रही हैं कि दादी को जो है वो सब कुछ याद उनको दिलाना है। तो अब राधिया जो है एक और कोशिश करती है। इस बार राधिया बुलबुल का सहारा लेती है। बुलबुल का जो स्कूल का कंसाइनमेंट जो भी है, उसका प्रोजेक्ट है, उसमें जो है वो एक दूल्हा दुल्हन की तस्वीर होती है, पुतला होता है। तो उनको राधिया जो है स्टोर रूम में रख देती है इस तरह से, ताकि दादी को ये देख कर लगे कि राधिया और प्रथम जो है वे शादी कर रहे हैं। और लगता भी दादी को कुछ ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों एंड मौके पर जब सभी घर वाले आते हैं तो दादी जो है ये गेम पलट देती है, और दादी कहती है कि ये सब सामान इस कमरे में किसने रखवाया है। तो दादी कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि कोई अजनबी हमारे घर में आकर आ गया है, तो मैंने इसलिए मतलब ये सब कुछ बोल दिया। और वहाँ से राधिया समझ जाती है कि दादी ने कुछ ऐसा बोला था
कि तुम दोनों कैसे शादी कर सकते हो। तो राध्या समझ जाती है कि दादी को कुछ तो याद आ रहा है। तभी अब राध्या के साथ एक कांड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, राध्या से जो है धोखे से दादी की एक साड़ी जल जाती है प्रेस के जरिए, क्योंकि राध्या जो है उन कपड़ों पर प्रेस कर रही होती है। तभी वो प्रीतम की बातों में लग जाती है और बातों ही बातों में दादी की एक साड़ी जल जाती है और दादी को जो है वो साड़ी जलती हुई दिख जाती है। और अब दादी राध्या पर इतना गुस्सा हो जाती है कि वो उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है कि इसी प्रेस से आज मैं तेरी शक्ल जला दूंगी, तेरा चेहरा जला दूंगी। उसी भाग दौड़ में उसी दादी जो है वो राध्या पर जो सामान उसके हाथ में आ रहा है वही फेंक कर मार रही है। और इतने में अब दोस्तों निहारिका बीच में आ जाती है और निहारिका के सर पर चोट लगने वाली है। दिखाया तो ये जा रहा है कि दोस्तों निहारिका का जो यहाँ पर दी एंड होने वाला है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर निहारिका नहीं होगी तो कहानी में मजा ही नहीं आएगा। वेल दोस्तों, आप क्या चाहते हो कि अब दादी का सच जो है वो जल्द से जल्द सबके सामने आ जाना चाहिए और निहारिका का ये जो ड्रामा है वो मतलब प्रथम से असलियत में शादी करना चाहती है, ये भी अब सच सामने आना चाहिए। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो अगला एपिसोड देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।